मोहम्मद शमी से जैसा रुख लेने की उम्मीद की गई है यहाँ पर, भारत के अंदर बड़े बड़े क्रिकेटर हुए सर मुसलमान। मोहम्मद शमी है, ज़हीर खान है, मोहम्मद कैफ हुए, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद अजहरुद्दीन हुए। हमने अपने किसी भी मतलब भारतीय क्रिकेटर को ऐसी कट्टर सोच में कैद होते हुए नहीं देखा। और अगर आप हर दौर के क्रिकेट एरा के समकालीन अगर पाकिस्तान के आप क्रिकेटर्स को देखें, वो भी बड़े तोप हुआ करते थे अपने ज़माने में। लेकिन जाने क्या बात है, रिटायर होते ही एक तो सबकी दाढ़ियां इतनी लंबी लंबी हो जाती हैं, मुझे गायब हो जाती हैं। मैं किसी डेरोगेटरी सेंस में नहीं कह रहा हूं, मगर ऐसा क्या है कि खेल, जब आप खेल रहे थे तो आप पूरी दुनिया में घूमते थे, हर तबके के आदमी से बात करते थे, और उसके बाद आपकी सोच जो है वो इतनी कंजर्वेटिव कैसे हो जाती है? मतलब फोटो लेके आया आज, ये इंजमामुल हक हुआ करते थे, मुझे याद है सारी जिंदगी इनके बारे में जब बात होती थी तो इनकी जबरदस्त बैट्समैन थे और बड़े ढीले थे, हमेशा रन आउट होते थे, लेकिन चेहरा हमेशा क्लीन शेवन था। आज देख लीजिए आप इनको, ये आज दिन का था आलू, ये आज के इंतजाम है। मौलाना हो गए, प्रॉपर मौलाना है, मतलब ये नहीं केवल दाढ़ी बढ़ा ली है, रिलीजियस हो गए, प्रीचर बन गए। ये सकलैन मुश्ताक बड़े खतरनाक स्पिन बॉलर हुआ करते थे। बिल्कुल, आज की तारीख में आप इनको देखिए, मैं आपको मौलाना सकलैन, हाँ इनके ये देखिए, ये भी मौलाना साहब हो गए। एक तो कन्वर्ट हो गए, मोहम्मद यूनुस थे इनके यहाँ, यूसुफ यूहाना होते थे जब हम क्रिकेट देखते थे, तो उससे ये मोहम्मद यूसुफ यूहाना थे पहले, अब ये मोहम्मद यूनुस बनने के बाद हो गए। एक बार हमारे स्टूडियो में भी आए हुए हैं। ऐसे और भी हैं, ऐसे कई, सईद अनवर की आप बात कर लीजिए, मुश्ताक अहमद इनके विकेट कीपर बैट्समैन होते थे, वो हैं। और सर स्टेटमेंट्स हैं इनकी, जैसे वकार यूनुस की स्टेटमेंट है, वकार यूनुस तो आज भी कमेंटेटर है, मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में कमेंट्री कर भी रहे हैं। इन्होंने एक बार कहा था कि मुझसे पूछा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमको सबसे अच्छा क्या लगा, तो उन्होंने कहा मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि, नाम लिया शायद रिजवानी थे जो आज के कैप्टन है, कि इन्होंने वहाँ पर हिंदुओं के बीच में जाकर ग्राउंड में नमाज पढ़ी। जिसने 25 साल क्रिकेट खेला हो, इंटरनेशनल क्रिकेट, वो ये सोच रख रहा है। और आप हमारे यहाँ के स्टार से भी जो है ऐसी सोच की उम्मीद करते हैं, यही मतलब हुआ ना। माफी चाहूंगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये सोच सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आजकल बांग्लादेश में आई है। बाकी अगर आप चले जाएं सऊदी में, आप कुवैत में चले जाएं, आप बहरीन में चले जाएं, आपको ये सोच कहीं नहीं मिलेगी। अब तो वहाँ ये हालत हो गई है कि इन देशों ने पाकिस्तान के जो मौलवी वहाँ पर फ्राइडे को प्रेयर में जो प्रीच करने जाते हैं ना, भाषण दे, तकरीर करने जाते हैं, उनको भी रोक दिया। लेकिन सनातन और सुशासन की बात कही तो आपने जो दो नाम लिए हैं, मैं उनकी टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। एक नाम आपने सकलैन मुश्ताक कर लिया, इतनी बड़ी दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है। दूसरा नाम आपने इंजमामुल हक कर लिया। हाल ही के दिनों में जब चैंपियंस ट्रॉफी में सबको ट्रैक्शन पाना था तो इंजमाम बाहर निकल कर आए, उन्होंने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को बोला, अरे भाई मैं तो सनातनी हिंदुस्तानी हूँ, सनातनी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे दादा जो है वो हांसी के थे, हांसी हरियाणा में एक जगह है। ये सकलैन मुश्ताक जो दूसरे हैं वो कह रहे हैं मैं तो अमृतसर का हूँ, तो नाम भी बता रहे थे दादा परदादा के, दोनों ने अपने दादा परदादा के नाम बताए, दोनों ने ये बात कही। तो ये परिवर्तन का एक दौर है। लेकिन मैं ये बार आप जो बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात सिर्फ आपको भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों में दिखाई देगी। लेकिन हाँ, आप शमी की राष्ट्रभक्ति पे संदेह नहीं कर सकते। मैं शमी को व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपको शमी का वो शॉट याद होगा जब शमी के ऊपर उनकी एक्स वाइफ हसीन जहां ने मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे, और उन्होंने एक इंटरव्यू में मेरे सामने जार जार रोया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो आप चौराहे पर मुझे फांसी पर लटका देना। मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ वो सच्चे मुसलमान हैं और अच्छे मुसलमान हैं। और जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ये देखा, मैं बोलना नहीं चाहूँगा किससे बात करी, क्या कही, अपनी बात है, तो उनका कहना ये था कि जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं वो रोज़े रखते हैं, हमेशा रखते हैं। जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या स्टेट लेवल पे खेलते थे तब वो रोज़ा रख के भी खेलते थे। लेकिन मुझे नहीं पता दुबई में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, वो तो बाकी बड़े कई इस्लामी स्कॉलर्स ने बताया ना कि अगर आप सफर में हैं तो कज़ा कर सकते हैं, वो आपके लिए मैंडेटरी भी नहीं है, रोजा कर सकते हैं आप। ये एक बात बताएं हम आपको, ये जो अभी दीपक भाई ने कहा, मैं मानता हूँ कि किसी ने दाढ़ी रख ली, बढ़ा ली, घटा ली, उसका कोई बहुत मायने नहीं है, उसका सोच की बात है। अगर आप सोच आपकी इतनी ओपन थी,
आप जो है वो इस्लाम को भी मानते थे और उसके ईमान भी आपका था, लेकिन उसके साथ साथ आप ओपन माइंड के साथ जो है वो समाज में घुले मिले थे, और आप आइसोलेशन पे जा रहे हैं तो सवाल लोग खड़े करते हैं बिल्कुल सही। कि लोग लगता है, अभी क्या हो गया आपको, मतलब आप में कौन सी ऐसी ऊपर से आ गया कि जो एकदम से सब कुछ जो है वो, क्योंकि एक जो इस तरह का प्लेयर होता है या इस तरह के जो लोग होते हैं, उनको जिस तरह से लोगों ने देखा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो हमें जो है वो संदेश दे, हमें जो है इंस्पायर करे, तो वो इंस्पायर करने वाली तो उसमें चीजें नहीं अब हैं। सब लोगों ने पूछना शुरू किया ना, आप सोशल मीडिया पर जाइए तो इस वक्त जो डिबेट चल रहा है, अभी धर्म बड़ा या देश, मोहम्मद शमी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खेलने के लिए उसके लिए एनर्जी की उसको ज़रूरत है, वो जो मर्जी करे। उस वक्त उस ग्राउंड पर खड़े होकर ही इज़ बिहेविंग एज एन इंडियन, रिप्रेजेंटिंग इंडिया, बात खत्म, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं।